ओम साईं राम। आप सभी भक्तों को ओम साईं राम। आज मैं बाबा का अनुभव बताने जा रही हूँ। सप्ताह पारायण की हूँ बाबा के लिए जनवरी में। तो और बाबा से बोली सप्ताह पारायण इसलिए करी, बाबा आपको मैंने अपना मान लिया, आप भी मेरे हो जाओ। मगर बाबा हैं, बाबा ना होते तो मुझे यहाँ तक मत खींच के लाते अपने साथ। हर संग दुख सुख सब में साथ देते हैं बाबा। और बाबा बाबा का मैं अनुभव बताने जा रही हूँ। जब बाबा को बाबा से ही मांगी हूँ तो बताने जा रही हूँ। आप सभी भक्तों का सहयोग चाहिए बाबा के साथ जुड़ने के लिए और बाबा की बातें सुनने के लिए। आप सभी भक्तों को अनुभव होता होगा और मेरा अनुभव सिर्फ मैं अपना ही अनुभव बताती हूँ बाबा के लिए। ओम साईं राम। आप सभी भक्तों को ओम साईं राम। जय साईं राम। मैं साईं सच्चरित पारायण शुरू करी जनवरी में। तो बाबा से बोली कि बाबा मैं शुरू करती हूँ और बाबा आप मेरे हो जाइए, मैं ऐसी बोली थी। तो संशय तो नहीं था कि बाबा बाबा की मेरे नहीं हैं, पर मुझे ऐसा चाहिए कि बाबा जब भी मैं आँख बंद करूँ और कहीं भी जाऊँ तो आप मेरे साथ रहो, आप मुझे दर्शन दो कहीं भी जाऊँ। तो बाबा से मैं ऐसे कही और बाबा से ये कही कि आप मेरे साथ हैं तो आप मेरा पारायण सुनने ज़रूर आइएगा। तो मैं पारायण शुरू करी। 1 दिन हो गए, 2 दिन, ना मैं कोई मांगने वाला आया। कहते हैं ना कि साईं सच्चरित पढ़ने समय कोई मांगने वाला आता, कोई कुछ भी आता नहीं। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। फिर मैं बाबा से कि पारायण पढ़ रही थी। तो तीसरे दिन क्या हुआ कि एक वाइट कलर की मक्खी आई और आकर पटा में बैठ गई, वहीं वहीं पर चलने लगी। तो मैं एक दीपक जला के रखी थी, तो मुझे लगा कि मक्खी वो दीपक में न चली जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो मक्खी गई तो एक साइड बैठ गई। अब मैं जब बैठ गई तो मेरे मन में संशय आया कि मेरे बाबा हैं, ये मेरे बाबा ही थे, है नहीं ही थे ही। फिर मैं बाबा जब बैठ गए साइड पे, मैं साईं सचरित पढ़ती रही। फिर बाबा को मैं प्रणाम कर कर, और वो मक्खी मतलब अजीब टाइप की मक्खी थी, न मक्खी में लग रही थी ना, मतलब पता नहीं कौन, और वाइट कलर की एकदम पता नहीं कौन प्रकार की मक्खी। वो बैठ गई। जब बैठे के बाद मेरा शाम को आरती हो गई, सब कुछ हो गई। पता नहीं वो कहाँ चली जाती थी, खुद नहीं पता था। फिर उसके बाद जब शाम को मतलब दूसरे दिनों को आते थे, फिर वो आ जाती थी, वहीं पर बैठ जाती थी। यानी ऐसे, यानी 3 दिन पढ़ को मतलब 3 दिन पढ़ चुके थे। 7 दिन का सप्ताह होता है। तो 4 दिन वो आई। 4 दिन आए के बाद बैठ गई। फिर मैंने साईं सच्चरित मेरा पूरा हो गया। और उस दिन मतलब बुधवार था, गुरुवार को मुझे मन था कि मेरा साईं सच्चरित पढ़ी हूँ तो मैं नया साल में बाबा के दर्शन करने जाऊँ। यानी 15-16 कौन से ऐसे गुरुवार पढ़ी जनवरी में, मुझे ध्यान नहीं कि तारीख कौन गुरुवार को पड़ती है। तो मैं जब मेरा मन था कि गुरुवार को मैं साईं बाबा के जब मेरा पारायण पूरा हो जाए तो मैं बाबा से मिलने जाऊँ। अब मैं बाबा मेरी परीक्षा भी बहुत लेते हैं और पार भी लगाते, कहते हैं गुरु ही परीक्षा लेगा वही जिताता है। तो जब ऐसे परीक्षा लिए तो मतलब मेरे हस्बैंड पेट्रोल पंप में मैनेजर हैं। तो उनके यहाँ साहब आ गए। तो उनने बोले कि आज मैं नहीं जा पाऊँगा, मत जाओ, अगली बार चल जाएँगे। तो हम कहे नहीं, मुझे बाबा से तो मिलना है, मैं बाबा से मिलने जाऊँगी। अब मैं कितने पूजा करते-करते 1:30 बज गए। पहले बोले कि चलेंगे, फिर कहने लगे कि मत जाओ। तो हम बोले हाँ, हाँ, हम तो जाएँगे। फिर ऐसे इसकी मतलब मेरे मन में संशय होता था कि लगता है कि नहीं जाएँगे, गाड़ी से नहीं जाएँगे, 4 व्हीलर से। तो मैं मतलब उसी में वो कर लगी कि चलो ठीक है ना जाओगे, मगर हम तो बाबा से मिलने जाएँगे आज, चाहे जैसे जाएँ, चाहे बस से जाएँ, चाहे जैसे। मैं 1 बजे पूजा करी और मेरे गाँव की चाची रहती हैं। तो मैं जबलपुर में रहती हूँ, मेरा गाँव रीवा का है। तो वो चाची रहती थी, तो वो कहने लगी, हमने उनसे पूछा चलना है चाची, वो भी साईं बाबा की भक्त हैं। तो बोली कि हाँ चलो। फिर हम लोग दोनों जन गए और यानी 4 बजे जब बाबा का मंदिर खुलता, जब मैं
हम लोग पहुँच गए वहाँ। भंडारा था, बहुत लोग भंडारा का वो बना रहे थे। हम दर्शन किए और दर्शन करके मतलब बाबा को भोग लगाए, लड्डू चढ़ाए और केला चढ़ाए। और अन्नदान का हमने पूरी पैकेट बना लिए थे कि बाबा कहते हैं ना, अन्नदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। तो मैं बना के मैं बाबा को वहाँ उन लोगों को दी, गरीबों को दी और लड्डू दिए और केला दिए। अब अंदर भी आके दिए और 5 लड्डू और केला मैं अपने पास रख ली कि मेरे घर का होगा तो घर वालों को होगा, तो मैं रख ली। रखने के बाद 3 केला और 5 लड्डू, फिर मैं दर्शन करने लगी। मेरा जी नहीं भरता बाबा के दर्शन, लगता बाबा के पास बैठी रहूं, बाबा से बातें करती रहूं, मतलब ऐसा होता है। तो फिर बाबा के दर्शन कर कर जब लौटी तो पता नहीं मेरे मन में क्या हुआ, क्या कैसा हुआ, नहीं पता मुझे कुछ भी। अब जब मेरे मन में जब आए तो एक लड़का छोटा सा बैठा था, उसके पापा बैठे थे। तो हमने मतलब बैग खोले और बैग खोलने के बाद उसको मतलब लड्डुए का डिब्बा निकाले। अगला आदमी होता है जैसे कोई कोई कि अब दे दिए तो नहीं निकालेंगे, होगा कोई भी बैठा रहे, पर नहीं, मेरे बाबा ऐसा मेरे मन में भाव नहीं लाते। मेरे मन में भाव ये लाते कि अगर इतना है, इतना दो, मगर दो जरूर। तो उस बच्चे को जब देखे तो हमने बोला, लो बेटा लड्डू। तो उसके पापा बोलते हैं कि देखो बाबा, तुम्हें लड्डू खाने की इच्छा थी तो देखो तुम्हारे बाबा लड्डू दे दिए। क्योंकि मतलब मुझे इतनी खुशी हुई कि तुम्हारे बाबा लड्डू दे दिए। बाबा धन्यवाद बाबा आपका कि नाम दिए आपने अपना। मैं आपसे बोली थी कि पारायण करते मुझे भक्त आपको कोई बनाए, साईं दीवानी कहे, साईं भक्त कहे, आप तो अपना ही नाम देते, बाबा दे दिए। तो धन्यवाद दिए बाबा, आपका ही तो है, आपका ही नाम चलेगा। वो गाना है ना, करते हो तुम तो साईं, नाम मेरा हो रहा है। तो बाबा आपका नाम हो, मुझे इतनी खुशी होती है कि क्या बता दूँ। फिर उसने बोला, फिर उसके पापा को भी दिए तो उन्होंने बोलने लगे रहने दीजिए, हो गया। हम बोले नहीं, ले लीजिए। अब मेरे पास 3 लड्डू बचे, मैं घर आ गई। घर आने के बाद जब मेरा बेटा बोला कि मम्मी प्रसाद लाई हूँ, हम बोले हाँ ले लो बैग में, मगर 3 लड्डू हैं, तुम आधा आधा लेना। तो वो मेरा बेटा बोलता क्या बोली मम्मी, 3 लड्डू है, 3 तो नहीं है, 5 है। मैंने देखी तो 5 वास्तव में थे। धन्यवाद बाबा को इतना मतलब बोली, धन्यवाद रास्ते में बोलते भी आई, क्योंकि बाबा से हमने कहे थे आप मेरे हो जाओ, तो अपना नाम दिए साईं भक्त के, साईं। उसमें मैं धन्यवाद पूरी रास्ता पूरा मतलब बाबा के ही बारे में सोचती पूरी बस में चली आई। और फिर उसके बाद है बाबा के मतलब लड्डू जब देखे तो लड्डू में भी धन्यवाद बाबा से बोले कि धन्यवाद बाबा, आपकी कृपा, आप सबको सोचते हैं, सबकी सुनते हैं, सबको तो अब मतलब सबका अनुभव करवाते हैं कि मैं हूँ तेरे साथ। फिर फिर मैं धन्यवाद देती रही और बच्चों को एक एक लड्डू दिए, सबको एक एक खाए। हमारे हम लोग 5 लोग हैं तो 5 लोगों सबको ही खाए लड्डू। लड्डू खाने के बाद हो गया बाबा का धन्यवाद। फिर कुछ दिन बाद मेरे घर में 29 तारीख को इन्हीं ने शुरू की करवाए थे कि तू शंकर जी का जन्म दिवस मना और कर, इन्हीं है शंकर जी, नहीं है सब रूप में सबका मालिक एक है, इन्हीं सब कुछ है। तो मैं गांव में मेरी स्थापना हुए थे मेरे बेटा के चौक में, मतलब जब हुआ था बड़ा वाला बेटा मेरा तो चौक में हुए थे। तो इन्हीं बाबा ने मन में लाए कि तय कर, तो मैं करने लगी, उनका जन्मदिन मनाने लगी। फिर जब 29 तारीख को जन्मदिन था तो फिर मैं जन्मदिन मनाने को मतलब मनाई, बाबा के जन्मदिन मनाई, भोले शंकर की। तो मैं जन्मदिन मतलब 29 जनवरी का था और दूसरे दिन गुरुवार था। तो मैं बाबा के व्रत रहती हूँ बाबा के 9 दीप जलाती हूँ, श्रद्धा सबूरी। तो मैं उनका दीप जलाई, दीप जलाकर मैं साईं चालीसा पढ़ने लगी। तो दीदी मतलब मेरे नंद की जेठानी थी, तो उन्हें बोलने लगी भाभी मैं भी देखूंगी आप साईं बाबा की कैसे पूजा करती। वो बैठी थी, मैं जलाई और उनको मतलब मन में ये ना लगता था कि हाँ भाभी कर रही पूजा साईं बाबा, क्योंकि मेरे तो वही बाबा हैं। मैं कहीं भी जाती हूँ, कुछ भी करती हूँ तो मेरा एक सिद्धांत है, बाबा साथ में रहेंगे, उन्हीं का बुक पढ़ूंगा, मतलब पढ़ती सॉरी
पढ़ती हूँ और पढ़ने के अलावा उन्हीं का मैं सब कुछ उन्हीं करती हूँ। शंकर जी हो तो माता रानी हो तो सब कुछ उन्हीं करती हूँ। मतलब मैं बाबा का ही बुक पढ़ती हूँ और उन्हीं को मैं बाबा मानती हूँ। तो जब ऐसे मैं चालीसा पढ़ने लगी बाबा का, तो ऐसे बाबा मुझे दर्शन दिए शिवलिंग में। जैसे बाबा है ना, जैसे इसमें मोबाइल में दिखते हैं बाबा और ऐसे दिखते हैं, ऐसे बाबा मुझे शिवलिंग में मुझे दिखाई दिए। और सेम टू सेम ऐसे ही बाबा, ऐसी टोपी बांधे, ऐसी मूछ, ऐसी आंखें, ऐसे कान, पूरा सेम टू सेम। और मेरे आंखों से आंसू बहने लगी। और बाजू मेरी दीदी बैठी थी, मेरी नंद की मतलब जेठानी। तो मैंने बोली दीदी देखो बाबा, बाबा दिख रहे हैं, पूरा देखो दर्शन करो बाबा को। अब उन्हें उठकर आई तो उनको नहीं दिखी, मगर बाबा मुझे ऐसे सेम टू सेम दिख रहे थे। मेरे आंसू से आंसू आने लगे और बाबा को धन्यवाद बोलने कि बाबा मैं आपका साईं सच्चरित पढ़ी और मुझे आप ऐसे ही हरदम दर्शन दीजिए। और अब आप सभी भक्तों को भी कहते हैं, बस बाबा पे विश्वास करिए और बाबा पे ध्यान करिए और फिर बाबा दर्शन देंगे और आप सभी का जीवन सफल बनाएंगे। बाबा बाबा मैं भी पहले मेरे मन में भी संशय आते थे, मगर जब से बाबा ने, मैं जैसे जैसे इनकी पूजा करती गई, जैसे जैसे सब कुछ करती रही, वैसे वैसे बाबा ज्ञान देते। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है मैं क्या करूं तो बाबा बाबा मुझे ये फल देंगे। बस अपने अंतर मन से पूछे कि बाबा की मैं क्या सेवा करूं, बाबा आपकी क्या सेवा करूं, तो बाबा मुझे आप सब कुछ देंगे। कभी संशय मत लाना। और इतनी बाबा पूजा पाएंगे जितनी तुम्हारी हिम्मत और शक्ति होगी। क्योंकि बाबा बाबा किसी से नहीं कहते कि मेरे लिए डंबल उठाओ कि ये करो वो करो। बाबा ये कहते हैं एक बार पूछ के तो देखो, तुम्हें मैं क्या से क्या करना कर दूँ तो वो कहना, और कुछ भी काम करो पहले इनसे पूछो बाबा मैं क्या कर सकती हूँ। बाबा खुद अगर करना होगा तो उस राह में ले जाएंगे, और अब नहीं करना होगा तो वो राह में ले जाके भी निकाल लाएंगे। क्योंकि मेरे लिए सही जो होगा उसी में बाबा को शेरेंगे कि हाँ तेरे लिए सही। इसीलिए आप सभी भक्तों को मैं बाबा की श्रद्धा और सबूरी का ध्यान करके और साईं साईं और ओम साईं राम का मंत्र करते हुए बाबा का अनुभव पहचानिए। छोटे छोटे से अनुभव जब पहचानेंगे ना, जब बड़े बड़े अनुभव आप पर खुद होंगे। और बाबा ने मुझे एक एक से अनुभव दिए हैं और बाबा एक एक से हेल्प किए हैं। मेरे पास भी बहुत सारी विपत्ति आती हैं और बाबा ऐसे खींच के ले जाते हैं कि विपत्ति खींच के ले गए और पार लगा देते हैं। बाबा का शरण पकड़िए और पकड़ कर रखिए। बाबा मेरे इतने अच्छे हैं। लव यू साईं बाबा, लव यू साईं बाबा, लव यू। ओम साईं राम। आप सभी भक्तों को ओम साईं राम। और मेरा अनुभव आगे बढ़ाइए और बाबा के लिए जितना से जितना ज़्यादा हो तो शेयर करिए। मेरे बाबा बहुत प्यारे हैं, सबकी सुनते हैं, सबको अनुभव दिलाते हैं। एक बार जो कोई मांग लिया ना तो मेरे बाबा उसको उसको उसके लिए वो देंगे कि जो उसके लिए सही हो, जो मांगेंगे वो देंगे और रास्ता आसान बना देते हैं। मैं साईं भक्त हूँ। ओम साईं राम, ओम साईं राम। और मेरी मेरी नहीं, मेरे बाबा की वीडियो आगे बढ़ाइए। ओम साईं राम।